ये नाउम्मीदी का पुलंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है इस समय। अशोक भाई को पकड़ना भाई। जो सवाल पहले थे, महंगाई, ये बच्चे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का वित्तीय बजट पेश कर दिया। और वहीं आपको ये भी खबर अब तक पता चल गई होगी कि आंध्र प्रदेश और बिहार को प्रधानमंत्री का विशेष प्यार प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको वो विपक्ष की बातें सुनाना चाहते हैं जो आप तक शायद नहीं पहुंची हैं। दरअसल हम वो सारी बातें आपको बताएंगे कि विपक्ष ने इस बजट को किस तरह से देखा है और विपक्ष इस पर क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। उन्होंने क्या कहा वो बात आपको बताते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाए मोदी सरकार। नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि ये एनडीए बची रहे। जी हाँ, इस बात को समझिएगा कि इन्होंने कहा है एनडीए को बचाने के लिए ये बजट लाया गया है। आगे सुनिए क्या कहा इन्होंने। ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं जो सालाना 2 करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें हुई हैं। 1.5 गुना एमएसपी और आय दोगुना करना सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है जैसी कांग्रेस यूपीए ने लागू कराई थी। गरीब शब्द केवल स्वयं की ब्रांडिंग करने का जरिया बन गया है, ठोस कुछ भी नहीं है। अगली बात इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े और वो वर्कफोर्स में अधिक से अधिक शामिल हो। आगे कहा गया कि उल्टा महंगाई पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जनता की गाड़ी कमाई लूट कर वो पूंजीपति मित्रों में बांट रही है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जन कल्याण और आदिवासियों पर बजट में आवंटन से कम खर्च किया है क्योंकि ये भाजपा की प्राथमिकताएं नहीं है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 1 लाख करोड़ कम खर्च किया है। तो फिर नौकरियां कहां से बढ़ेंगी? ये भी सवाल पूछा गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि आखिर नौकरियों को बीजेपी सरकार कैसे बढ़ाएगी, प्रधानमंत्री कैसे बढ़ाएंगे। शहरी विकास, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, ईवी योजना, सब केवल डॉक्यूमेंट, पॉलिसी, विजन, रिव्यू आदि की बात की गई है, पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। वहीं आगे कहा इन्होंने कि आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, ट्रेनों को बंद किया गया है, कोच की संख्या घटी है, आम यात्री परेशान हैं, पर बजट में रेलवे के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कोई जवाबदेही नहीं है। रेल की बात करना तो वाकई जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाएं हो रही हैं उस पर संज्ञान लेना, प्रधानमंत्री की तरफ से बात करना बेहद जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा आगे। वहीं आगे कहा कि सेंसस व जातीय गणना पर भी कुछ नहीं बोला गया, जबकि ये 5वां बजट है जो बिना सेंसस के प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हैरान कर देने वाली अप्रत्याशित नाकामी है जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। 20 मई 2024 यानी कि चुनाव के दौरान ही मोदी जी ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि 100 दिनों का एक्शन प्लान हमारे पास पहले से ही तैयार है। जो एक्शन प्लान 2 महीने पहले था वो कम से कम बजट में ही बता देते। बजट में न कोई प्लान है और भाजपा केवल जनता से धोखेबाजी करके एक्शन में व्यस्त है। ये बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही ये गई। नाउम्मीदी वहीं का आपको बता पुलंदा दें है अखिलेश यादव ने भी इस पर टिप्पणी की है, और वो भी शुक्र जरा तो आप इस बात का है कि सुनिए। इंसान अखिलेश यादव इसमें ने भी कहा सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष योजनाओं से जोड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले हुए हैं क्या? ये प्रश्न था। उनकी सरकार के द्वारा लाए गए बजट से भी ये प्रश्न पूछा अखिलेश यादव ने। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही जायज है कि क्या जिस राज्य से प्रधानमंत्री जाता है उस राज्य के लिए कोई भी बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ नहीं होगा? क्या उनसे कोई बात नहीं होगी? शिक्षा मंत्री कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी चल रहा है कि पिछले 7 सालों में, 10 सालों में कोई हमारे गड़बड़ी नहीं हुए, कोई घोटाले नहीं हुए भाई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। किस तरीके की बातें चल रही और ये संसद में बात हो रही है, संसद में इस तरीके का झूठ बोला जा रहा है।
धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।